नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज है संडे और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए संडे कमेंट बॉक्स। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 या 4 संडे के बाद एक संडे कमेंट बॉक्स लेकर आता हूँ। आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उनका रिप्लाई यहाँ पर करता हूँ। जितने भी महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं या फिर एक कोई ऐसा कमेंट है जो बार बार पूछा गया है जिसका या उससे संबंधित कमेंट्स पूछा गया है, तो वो पूरी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सभी के सभी कमेंट्स आप लोगों को उनका उत्तर दे पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं वो मैंने आज आप लोगों के सामने लिए हैं और ये सारे के सारे कमेंट्स जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए। तो सभी के सभी जो है ज़रूर इन कमेंट्स को देखिएगा। ऐसे कमेंट्स को लिया जाता है जो कि एक कमेंट्स अगर किसी एक स्टूडेंट ने किया है तो उससे दूसरे स्टूडेंट की भी क्वेरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो सभी के सभी कमेंट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स भी आप लोगों को समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है हमारा वो है अमित गुप्ता जी का। पहला कमेंट है अमित गुप्ता जी का। इन्होंने कहा है कि सर पेपर जो है उसकी PDF कैसे मिलेगी। ठीक, पहला कमेंट है अमित गुप्ता जी का और इन्होंने पूछा है कि पेपर की जो PDF है वो कैसे मिलेगी। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग अपने चैनल पर हिंदी एकेडमी पर तैयारी कर रहे हैं 2020 के लिए DSSB का PGT का हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और लाइव क्लासेस करते हैं। और लाइव क्लासेस के अलावा रिकॉर्डेड क्लास भी 3 से 4 आप लोगों को मिलती हैं। डेली के आप लोगों को 4 से 5 क्लासेस मिलती हैं। तो जो लाइव क्लास में हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की PDF मैं आप लोगों को एग्ज़ाम का जैसे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है उसके बाद आप लोगों को ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करा देता हूँ। और ये इन्होंने पूछा है कि PDF कैसे प्राप्त होगी। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को हमारा हिंदी एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है वो आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे वहाँ से, और टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद में आप सर्च कर सकते हैं हिंदी एकेडमी, आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, और बाकी जितने भी वीडियोस आप देखेंगे उनमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हिंदी एकेडमी का भी। और कॉमन पेपर की भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं मिशन CTET पर, उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो है अन्नू दवा जी का। इन्होंने कहा, सर आप अत्यंत महान कार्य कर रहे हैं और मेरे पास आपके लिए शब्द नहीं है कि मैं आपको किस तरह से धन्यवाद दूं या कैसे बयान करूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अन्नू दवास जी। और अन्नू जी के ही तरह बहुत ज़्यादा कमेंट जो इस प्रकार के आते हैं, लेकिन मैंने एक ही कमेंट लिया है और इसी कमेंट के माध्यम से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी इतना प्रेम मुझे देते हैं कि जिसकी वजह से आज जो है बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से और उनको सभी को फ़ायदा हो रहा है। आप सभी के प्रेम और दुआ की वजह से ये सब हो पाया है। हाँ, अगला देखिए, अगला एक कमेंट है। देखिए, ये कमेंट नहीं कहूँगा मैं इसको, ये अभी हम लोग जो है वो कर रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल से संबंधित 1-2 वीडियोज़ हैं जिनमें कुछ करेक्शन होनी है। 1-2 वीडियोज़ के अंदर करेक्शन आप लोगों को करनी पड़ेगी। कहीं कहीं पर 1-2 मिस्टेक हैं जो आप लोगों को सही करनी है। तो ये वाली जो है मैंने एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने छायावाद की लघुत्तरी और लघुत्तरी शाखा के बारे में बताया था, इसमें कौन कौन से कवि होते हैं मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, आपको एक करेक्शन करनी है। माखनलाल चतुर्वेदी जी आप लोगों को वहाँ से हटा देना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को काट देना है। आपको जो लघुत्तरी है छायावाद की उसके अंदर 3 वर्मा आएंगे, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तो ये छोटी मोटी गलतियाँ जो हैं होती हैं और मानव स्वभाव है, इसके अंदर होना स्वाभाविक ही है, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अगला जो है कमेंट है जोनी जी का। इन्होंने कहा, सर TGT हिंदी का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर MA लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर BA लेवल के पूछे जाएंगे। तो देखिए, आप MA तक के क्वेश्चंस को तैयार करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है MA के अंदर भी सेम चीज़ें हैं आप लोगों की पढ़ने के लिए। तो MA तक के आप लोग मान के चलिएगा, TGT में भी वहाँ तक के लेवल का आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अगला है, देखिए अगला भी एक करेक्शन है आपके लिए। आधुनिक काल में 2-3 करेक्शन है, उसके बाद में दूसरी करेक्शन मैंने ली है। मुकुटधर पांडे से संबंधित मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, वहाँ पर धारावाद का प्रवर्तक जो है वो गलती से बताया था आप लोगों को।
मुकुटधर पांडे को धारावाद का प्रवर्तक नहीं, आप लोग करेक्ट करके उसको छायावाद का प्रवर्तक कर लीजिएगा, ठीक है। मुकुटधर पांडे को शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है, धारावाद का प्रवर्तक नहीं माना, तो छायावाद कर लीजिएगा आप लोग। एक दो गलतियां ज़रूर हैं इसके अंदर। चलिए हम लोग जो है देखिए, सबसे गलतियां होना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है उन गलतियों को मान लेना। तो जो गलतियां आप लोगों ने मुझे बताई, देखिए हो सकता है कि उस समय पर वो चीज़ नहीं सामने रही हो, नहीं याद रहा हो, तो कुछ गलतियां हो जाती हैं। आप लोगों ने मुझे बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं इन गलतियों को जो है, जो भी गलतियां हुई हैं इनमें करेक्ट कर रहा हूं, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा इनको, ताकि आगे जो है आपको पढ़ने में सुविधा हो सके। अमन हुडा जी हैं, इन्होंने कहा है नेट और KVS की भी तैयारी करवाइए सर। जी बिल्कुल, देखिए KVS की तैयारी जो अभी आप लोग, ये मैं सीरीज़ चला रहा हूँ DSSB की, KVS की तैयारी, NVS की तैयारी या किसी भी स्टेट लेवल के TGT या PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए इनफ है जो भी आपको DSSB के लिए कराया जा रहा है। बाकी नेट के लिए कोशिश करेंगे कि नेट की क्लासेस भी आप लोगों के लिए जल्द से जल्द शुरू हो सके, क्योंकि उसका पैटर्न अलग होता है, इसलिए अलग से उसकी क्लासेस करानी पड़ेंगी। उसके बाद है शिखा कुमारी जी, ये कहते हैं सर मुझे प्रिपरेशन करनी है और चैनल को कैसे ज्वाइन करें। देखिए शिखा जी, अगर आपको हिंदी की प्रिपरेशन करनी है तो आप हिंदी अकेडमी पर जाएंगे। हिंदी अकेडमी पर जाने के बाद में एक रेड कलर का आइकन होगा, सब्सक्राइब बटन, उसको आप लोग उसके बाद हमारा अगला कमेंट है निकिता सैनी जी का। इन्होंने कहा है क्या उपन्यास टॉपिक पूरा हो गया है? नहीं, अभी उपन्यास टॉपिक जो है हमारा पूरा नहीं हुआ है। उपन्यास की क्लासेस आगे आप लोगों को मिलेंगी, थोड़ा सा समय का अभाव के कारण आप लोगों की उपन्यास की क्लासेस अभी नहीं हो पा रही हैं, बहुत जल्दी कंटिन्यू होंगी। अगला जो है कमेंट है वसीम मेवाती जी का। इन्होंने कहा है कि DSSB हिंदी PGT हिंदी का सिलेबस बताइए सर। तो वसीम जी, मैंने हिंदी का पूरा सिलेबस आप लोगों को एक अलग वीडियो बना करके बता चुका हूँ, आप हिंदी अकेडमी पर चेक कर सकते हैं। PGT हिंदी के सिलेबस के नाम से पूरा सिलेबस एक एक टॉपिक वाइज मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया है। देखिए एक अगला जो है एक और करेक्शन है आप लोगों के लिए, जैसा कि पहले आप लोगों ने करेक्शन की थी 2 क्वेश्चंस में, एक तीसरा क्वेश्चन है जिसमें करेक्शन करनी थी। देखिए राय देवी प्रसाद पूर्ण, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, गलती से मैंने आप लोगों को कवित्री बताया कि ये कवित्री हैं, ये कवित्री नहीं है, कवि हैं। दूसरा लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन ये कवि हैं, जिनके स्थान पर मैंने गलती से आपको बताया लाल भगवान देवी, ठीक है। लाला भगवान दीन, इनके स्थान पर मैंने आपको बताया था लाल भगवान देवी, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, दोनों कवि हैं ये, तो इनको आप लोग याद रखें। अगला जो कमेंट है वो है मनी डंगी जी, ये कहते हैं सर निबंध नहीं आए क्या सभी रचनाएं? तो निबंध जो है, देखिए अभी तक निबंध जो है अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, निबंधों को अभी तक हम लोगों ने शुरू नहीं किया है। जब निबंध शुरू होंगे तो मैं आप लोगों को करा दूंगा। एक नेक्स्ट जो है करेक्शन है, देखिए ये करेक्शन आप लोगों के सामने इतनी सारी इसलिए आ रही हैं क्योंकि एक तो बहुत दिन से, लगभग 1 महीना हो गया होगा जब से संडे कमेंट बॉक्स आप लोगों को नहीं आया, कमेंट्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी है ये वाली, लेकिन जितने भी आप लोगों के महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं सभी मैंने इसमें लेने की कोशिश की है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए एक करेक्शन है जिसमें मैंने आपको बताया था कालिदास की सभा, ठीक है, भट्ट जी का बताया, भट्ट जी की रचना बताई थी कालिदास की सभा, आपको करनी है उसको कलिराज की सभा, ठीक है, आपको क्या करना है कलिराज की सभा, ये करेक्शन कर लीजिएगा, छोटी सी करेक्शन है। चलिए उसके बाद में KM एजुकेशन, इन्होंने कहा है कि हेल्प मी सर, सर जी DSSB PGT हिंदी में इंटरव्यू होता है क्या? नहीं, DSSB PGT हिंदी में DSSB के अंदर इंटरव्यू नहीं होता है, PGT और TGT के अंदर। अगर आगे भविष्य में ऐसा होता है तो आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। अगला कमेंट है, देखिए ये कमेंट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का था तो इसलिए इसमें मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। कमेंट है ई बुक कैसे परचेज़ करेंगे, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने ये कहा था ई बुक कैसे परचेज़ करेंगे, तो थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर रुककर आप लोगों को देना चाहूँगा। देखिए हिंदी अकेडमी की एक ई बुक है जो पब्लिश हुई है, अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, लगभग 15 से 20 दिन हुए हैं। एक ई बुक पब्लिश की थी हिंदी अकेडमी ने, 2100 प्लस क्वेश्चन हैं इसके अंदर, 2100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए TGT और PGT के एग्ज़ाम में काम आएंगे। चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट लेवल की,
KVS और NVS की भी तैयारी कर रहे हैं, TGT और PGT की, तब भी ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, TGT हिंदी और PGT हिंदी के लिए। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा कर के लिंक पर जाके परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लिंक नहीं मिलता है तो ये मैं आपको यहाँ पर नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोगों को केवल व्हाट्सअप करना है ई बुक लिख करके। अगर आप लोगों को लिंक नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर ई बुक लिख करके, और मैं आप लोगों को यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। उस लिंक के माध्यम से आप उस बुक को ख़रीद पाएंगे। अगला कमेंट है, ये भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि प्राइवेट वीडियोज़ जो हैं वो कैसे खुलेंगी। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब भी मुझे समय मिल जाता है मैं एक साथ वीडियोज़ जो है वो शूट कर देता हूँ बहुत सारी, जब भी समय मिलता है, क्योंकि डेली समय नहीं मिलता है वीडियो शूट करने का। तो वो वीडियोज़ जो है वो क्लासेस में शूट कर लेता हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है, और वो मैं उनमें शेड्यूल लगा देता हूँ कि इतनी तारीख को ये वाली वीडियो पब्लिश होगी, इतनी तारीख को ये वाली वीडियो पब्लिश होगी। तो जो वीडियोज़ जिस तारीख को लिखा हुआ है वो उस तारीख को अपने आप पब्लिश हो जाएगी। आप लोगों को प्राइवेट वीडियो जो शो हो रही हैं वो शेड्यूल लगी हुई हैं किसी न किसी डेट के लिए, तो उस डेट पे वो आप लोगों को मिल जाएंगी। आप ही के लिए लगाई हुई हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वीडियो जो है आप लोगों को नहीं मिलेंगी, आप ही के लिए हैं, आपको मिल जाएंगी जैसे ही उसका समय आएगा। अगला कमेंट है, ये पूछा है टारगेट हिंदी ने। इन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन परंपरा के बारे में वीडियो बनाइए। जी बिल्कुल, ये वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगी। बहुत जल्दी हम लोगों का आधुनिक काल जो है वो ख़त्म होने वाला है। जैसे ही ख़त्म होगा तो ये वीडियो सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा मैं। आगे दीपेश सैनी जी, इन्होंने कहा सर अदर स्टेट का कितना कोटा होता है, कितनी पोस्ट होती है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, ये दिल्ली जो है, दिल्ली कोई स्टेट नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पर दिल्ली के अंदर जितनी भी पोस्ट होती हैं आप सभी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, OBC को छोड़ करके। देखिए OBC का कोटा जो है केवल दिल्ली के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए होता है। बाकी का जो कोटा है या जनरल कैटेगरी है वो उन सभी में आप लोग जो है, ऐसा नहीं है अदर स्टेट के लिए कोटा जो है वो आप लोगों के लिए 5% या 10% होगा। सभी सीटों पर आप अपनी दावेदारी कर सकते हैं। OBC को केवल दिल्ली के OBC मान्य होंगे, और बाकी SC ST जो भी हैं, जो भी अदर कैटेगरीज हैं, वो उनके लिए सारी की सारी सीटों पर आप फाइट कर सकते हैं। बाकी जनरल कैटेगरी की जितनी सीटें हैं उन पर आप सभी के सभी पर फाइट कर सकते हैं। चलिए अगला जो पोस्ट है वो है एजुकेशन। इनका है सर प्राइस थोड़ा कम रखिए क्योंकि कुछ गरीब स्टूडेंट भी होते हैं, उनको भी इस बुक का लाभ मिल सके। तो ई बुक के संबंध में इन्होंने कहा है कि ई बुक का प्राइस थोड़ा सा कम रखिए। बिल्कुल इस बात से मैं आपके सहमत हूँ। देखिए लेकिन इस बुक का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए ये ई बुक है, ज़्यादा प्राइस इसलिए क्योंकि देखिए 161 टोटल पेज हैं इसके अंदर, और 159 इसकी जो है वो प्राइस है। 161 पेज, 159 जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेजेस हैं। एक पेज आप लोगों को मात्र 1 रुपये का यहाँ पर पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इसकी कीमत नहीं है। लेकिन आपकी इस बात से ज़रूर मैं सहमत हूँ कि गरीब जो स्टूडेंट है, मान लीजिए वो इतना पे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए देखिए जो स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जो नहीं पे कर सकता है 159 और वो गरीब है लेकिन हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है काफ़ी समय से, और वो चाहता है कि बुक को वो ले और बुक का बेनिफिट ले सके, तो आप जो है मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, इस बात को बता सकते हैं कि मैं जो है पे नहीं कर सकता, मुझे परेशानी है। जेन्युइन जो भी कैंडिडेट हो वो मुझे मैसेज कर सकता है इस नंबर पर। मैं आप लोगों को बुक का लिंक प्रोवाइड कराऊंगा और आपको वहाँ से फ्री में वो बुक मिल जाएगी, ठीक है। आप लोगों को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये तो हो गई कि जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या करेंगे। बिल्कुल जो गरीब स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे चैनल के साथ मिल करके आगे बढ़ेंगे बिल्कुल, और उनको भी आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी आप लोगों को ऐसा बता रहा हूँ, इससे पहले भी जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पास मैसेज किया था इस तरीके का, मैंने उनको लिंक प्रोवाइड करा के और उन्होंने बुक को डाउनलोड कर लिया है। तो इस बात के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जो है इस तरीके की बातें मेरे साथ शेयर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो भी ई बुक से संबंधित है। ई बुक पेमेंट हो गई है पर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आया है। देखिए ये परेशानी शुरू में हुई थी कि ई बुक जो है वो पेमेंट हो गई और आप लोगों के सामने जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आया है। अगर अभी भी ऐसा किसी साथी के साथ होता है तो इस फ़ोन पर वो आप मुझे अपनी सूचना दे सकता है। मैं आप लोगों को बिल्कुल ई बुक का जो डाउनलोड का लिंक है वो प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसमें कोई भी परेशानी वाली बात आप लोगों के लिए नहीं है।
अगला है बबीता प्रज्ञा जी का। इन्होंने कहा है हिंदी एकेडमी सर, मुझे ये बुक लेनी है पर प्रोसीजर नहीं पता, ऑनलाइन ट्राई किया पर नहीं हो पाया। देखिए, इस बुक से संबंधित कोई भी अगर क्वेरी है, आप नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी परेशानी आ रही है बुक को ख़रीदने में, ये आपके सामने ये नंबर है, मैंने आप लोगों को बता दिया ये नंबर है। इस नंबर पर आप अपनी परेशानी को शेयर कर सकते हैं और आपकी बिल्कुल सहायता की जाएगी। कोई भी संबंधित, इस बुक से संबंधित कोई भी समस्या है आपको। चलिए, अगला जो कमेंट है ये है दीपिका जी का। अगला कमेंट है दीपिका जी का। इन्होंने कहा है यूपी टीजीटी के लिए भी सही रहेगी क्या ये ई बुक? मैंने आपको बता दिया, कोई भी टीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, ये ई बुक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगला कमेंट सत्येंद्र सिंह जी का है। इसमें एक क्वेश्चन था माधवानल काम कंदला के विषय को लेकर। उन्होंने कहा है कि इसमें क्या विषय है। देखिए, माधवानल काम कंदला, जहाँ पर भी आप लोगों की ये माधवानल काम कंदला के नाम से रचना की गई है, सभी में सेम विषय है। माधव और काम कंदला के प्रेम का चित्रण वहाँ पर किया गया है, सभी में सेम है, लेकिन अलग अलग लेखकों के द्वारा ये लिखी गई है। अगला है निकिता सैनी। इन्होंने कहा है मेंबरशिप ज्वाइन कैसे करें और क्या पेटीएम से पेमेंट हो सकती है क्या? देखिए, पेटीएम से पेमेंट हो सकती है, पेटीएम से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर इसका ऑप्शन सीधा आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए कोई भी परेशानी आती है, तब भी आप लोग मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उस समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को रुक कर बताना चाहूँगा, अभी कमेंट भी आया था, आज मेरे पास में मैसेज भी आया पर्सनली कि मेंबरशिप अगर ज्वाइन करते हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा। देखिए, सबसे पहला आप लोगों को, जो भी साथी मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं चैनल की, तो सबसे पहले आपको एक अलग से आइकन मिलता है। जब भी आप लाइव वीडियोस को अटेंड करते हैं, लाइव क्लास को अटेंड करते हैं, वहाँ पर आपका वो आइकन शो होता है, जिससे ये पता लगता है कि ये जो है यूट्यूब मेंबर हैं, और उनका कमेंट जो है हाईलाइट रहता है थोड़ी देर तक। और आपको अगर आपका महत्वपूर्ण कमेंट है तो बिल्कुल मैं पढ़ पाऊँगा वहाँ पर और आपका जवाब दे पाऊँगा। पहला आपको बेनिफिट ये होगा। मैं आपको क्या बेनिफिट दूंगा इसका, देखिए, एक व्हाट्सअप ग्रुप मैंने अलग से बनाया हुआ है, जिसके अंदर केवल मेंबर्स हैं। जितने भी यूट्यूब के चैनल मेंबर हैं हमारे हिंदी एकेडमी के, उनको मैंने ऐड किया हुआ है। उनको अगर पर्सनल कोई भी क्वेरी होती है तो वो वहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ में अगर ग्रुप में कोई क्वेरी नहीं हो पाती है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर ये सुविधा आप लोगों को दी है। साथ ही हम लोग आगे भविष्य में आवश्यकता के अनुसार अपनी लाइव क्लासेस भी करूँगा मैं आप लोगों के लिए, अलग से जो रहेंगी मेंबर्स ओनली लाइव क्लासेस। साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जितने भी हमारे पेड कोर्सेज़ होंगे आगे भविष्य में जो भी आएंगे, जैसे कि ये अभी ई बुक है हमारी, और इस कोई भी अगर आप लोग लेते हैं पेड कोर्स हो, चाहे वो ई बुक हो या पेड कोर्स हो, उसमें आप लोगों को 30 से लेके 50% की वहाँ पर छूट भी दी जाएगी जितने भी मेंबर्स हैं। तो ये काफ़ी सारे फ़ायदे हैं आप लोगों के लिए। बाकी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूँगा डिटेल में। अगला जो है कमेंट है सत्येंद्र सिंह जी का। इन्होंने कहा है कि एक डाउट है इनको। देखिए, डाउट वो मैं बता देता हूँ। 78 प्रेमाख्यान काव्य हैं जॉन कवि के, ठीक है, 78 प्रेमाख्यान काव्य हैं जॉन कवि के, जिसमें से 29 को ही शुक्ल जी ने मान्य किया है, ठीक है, शुक्ल जी ने 29 माने हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है इसके संबंध में। अगला कमेंट भी जो है सत्येंद्र सिंह जी का। इन्होंने कहा था रामानंद जो है वो किस शाखा के कवि हैं, तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं रामानंद। अगला कमेंट है राहुल चौहान जी का। इन्होंने कहा है टीचिंग मैथोलॉजी कितने मार्क्स की आएगी। तो इसमें कोई इतना पर्टिकुलर नहीं है कि टीचिंग मैथोलॉजी जो है कितनी मार्क्स की आएगी। तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर टीजीटी या पीजीटी के अंदर आप लोग 20 नंबर के आसपास में जो है आपकी आ सकती है। 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। मिनिमम 15 क्वेश्चन तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और आज का आखिरी कमेंट है हमारा सुधांशु वाजपेयी जी का। सर, पत्रकारिता की ई बुक लेनी है, कैसे प्राप्त होगी? सुधांशु जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को 3 ई बुक प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें से एक ई बुक जो थी 2100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। पत्रकारिता की जो ई बुक है इस पर मैं काम कर रहा हूँ, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे ही पत्रकारिता की ई बुक पब्लिश होगी आप लोगों को पता लग जाएगा, और उसके लिए आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप लोग ख़रीद पाएंगे। जब ई बुक पब्लिश होगी तब बाकी की जानकारी जो है वो मैं आपको दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मैटर है,
कैसे कैसे आपको फ़ायदा दे सकती है ई बुक। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी के लिए कोई भी अगर क्वेरी है ई बुक से संबंधित, पेड मेंबरशिप से संबंधित, तो इस नंबर पर आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे कमेंट, जो कि महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं। अगर आप लोग भी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं उनको लेने की मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की कोई भी क्वेरीज़ ना रहे। साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आप लोगों को समय समय पर मिलती रहें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।